नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है और इस टेस्ट को करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पूरी जानकारी पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता क्या है। दोस्तों ये टेस्ट हमारे श्वास संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, हमारे फेफड़ों के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, उनको पता करने के लिए पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को हमें लंग्स फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे ये लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम को पता करता है। दोस्तों ये कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है, इसमें कई सारे टेस्ट आते हैं, जैसे कि स्पायरोमेट्री टेस्ट है, लंग्स प्लेथिस्मोग्राफी टेस्ट है, डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के द्वारा श्वसन संबंधी कौन कौन सी प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है। तो सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो है अस्थमा। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, जिसे हम कहते हैं सीओपीडी। थर्ड नंबर की जो प्रॉब्लम है वो है लंग फाइब्रोसिस। ठीक है, और भी कई सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, और यहाँ तक लंग कैंसर को भी पता करने के लिए पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्पायरोमेट्री टेस्ट के बारे में। दोस्तों इस टेस्ट में क्या होता है कि एक मशीन को यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्पायरोमीटर। अगर आपने वो मशीन नहीं देखी है, स्पायरोमीटर नहीं देखा है, तो हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस तरह का एक स्पायरोमेट्री मशीन होता है। इसमें क्या होता है कि जिस पेशेंट को रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस पेशेंट को तेजी से, मतलब जितनी भी कैपेसिटी से श्वास लेने के लिए और श्वास को एक्सपेल आउट, बाहर निकालने के लिए कहा जाता है। इस पे एक माउथ पीस होता है, उस माउथ पीस में पेशेंट को तेजी से सांस लेनी होती है और तेजी से सांस बाहर निकालनी होती है। और पेशेंट के नाक के ऊपर एक क्लिप लगाई जाती है, जिससे पेशेंट क्या होता है कि नाक से वो श्वास न ले। ठीक है, टेस्ट के हमें अच्छे से रिजल्ट मिले। तो दोस्तों तेजी से श्वास लेने के लिए और तेजी से श्वास इसके अंदर छोड़ने के लिए उसको कहा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि लंग्स जो हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, वो किस तरह से श्वास को ले रहे हैं और कितनी कैपेसिटी से श्वास को वो बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि लंग्स की क्या कैपेसिटी है और लंग्स की क्या वॉल्यूम है। ये टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री टेस्ट। सेकेंड टेस्ट होता है दोस्तों लंग्स प्लेथिस्मोग्राफी। ये एक नया टेस्ट है, ये भी टेस्ट किया जाता है श्वास रिलेटेड प्रॉब्लम को पता करने के लिए। दोस्तों इस टेस्ट में क्या होता है, एक तरह का चैम्बर्स होता है, उस चैम्बर में एक माउथ पीस लगा होता है। अगर आपने वो चैम्बर्स नहीं देखा है तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का एक चैम्बर्स होता है। उस चैम्बर्स में एक माउथ पीस लगा होता है। उस चैम्बर्स में पेशेंट को अच्छे तरीके से बिठाया जाता है और जो माउथ पीस होता है, उस माउथ पीस में पेशेंट को श्वास लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वो जो चैम्बर्स होता है उसमें एक प्रेशर्स होता है। उस प्रेशर के आधार पर पेशेंट की किस तरह से वो श्वास ले रहा है, कितनी वॉल्यूम में वो, उनके जो लंग्स हैं वो श्वास को बाहर निकाल पा रहे हैं, कितनी वॉल्यूम से श्वास को अंदर ले रहे हैं। ठीक है, इस वॉल्यूम को और कैपेसिटी को मापा जाता है, एक स्पेसिफिक टाइप के प्रेशर के अंडर में उसको मापा जाता है। ठीक है, तो ये टेस्ट होता है लंग्स प्लेथिस्मोग्राफी टेस्ट। थर्ड नंबर का जो टेस्ट होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट। इस टेस्ट में दोस्तों पेशेंट को कई तरह की गैसों के अंदर उसको श्वास लेने के लिए कहा जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है। इससे हम पता चलता है कि जो पेशेंट के जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो किस तरह से गैसों का ब्लड में आदान प्रदान कर रहे हैं, किस तरह से ब्लड में मतलब कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर कर रहे हैं, किस तरह से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब कि गैसों का जो आदान प्रदान है वो पता किया जाता है डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट के द्वारा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे जो पहली बात है वो है, अगर कोई पेशेंट किसी तरह की मेडिसिन खा रहा है, किसी तरह की उसको डिजीज है, पहले से ही अगर किसी तरह की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर को आपको ज़रूर बताना चाहिए। सेकंड जो सावधानी है वो है, पेशेंट इस टेस्ट को करने से पहले आपको किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी है, किसी तरह का कॉफ़ी चाय का सेवन नहीं करना है, और यहाँ पर आपको फास्टिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको खाना खा के इस टेस्ट को नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आपका पेट जो भरा हुआ होगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, तो आपको भूखे पेट जाना है, आपको किसी तरह की कॉफ़ी या चाय का सेवन नहीं करना है। अगर आप किसी तरह की मेडिसिन, जैसे कि अस्थमा की मेडिसिन होती है, कई सारी मेडिसिन है, सालबुटामॉल है, टर्बिटालिन है, ठीक है, तो इन मेडिसिन का अगर आप सेवन कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को आपको ज़रूर बताना चाहिए। तो ये कुछ सावधानी थी जो कि आपको ध्यान रखना है पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते समय। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में इस वीडियो में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।